ओके, क्लास 12 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक मतलब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज 4 बजे होगा, अभी 4:30 बजे आपके पास वो लेक्चर आया होगा। आज है वेडनेसडे, ट्यूसडे को आपके पास लेक्चर आया होगा। तो वेडनेसडे को मेरे को नहीं पता है कि आपको क्या डाउट्स आए थे, अभी को संडे को पूछना तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिकॉर्ड कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं फुल फ्लेज करवा के दे रही हूँ। आधे एडजस्टमेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, वैसे ही है। तो पहले सब रीड कर लेते हैं, सब आपकी स्क्रीन पर है। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. फिर आपको सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी जो बीए है मतलब वो बैलेंस शीट एसेट साइड में, टी मतलब ट्रेडिंग एंड पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उन सब का लिखा हुआ है। उसके बाद एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमने कल वाले सम में भी किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये नया है। थर्ड वाला है सैलरीज पेड इन एडवांस। फोर्थ वही बैड डेट आरडीडी वाला एंड फिफ्थ डिप्रिसिएशन। तो अभी सबसे पहले हम ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, ट्रायल बैलेंस खाली करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लाइन वाइज ही जाना है। तो हमारा टिक आया था लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सैलरी डेटर्स, बैड डेट, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टीज, परचेज एंड सेल्स पर भी, क्योंकि हमारे पास परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी है। एंड जो आरडीडी है जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड आरडीडी सर्कल करके रखना ताकि लास्ट में याद रहे। अब लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 37,800, देन फर्नीचर, इसमें भी एडजस्टमेंट है 17,250 इनर कॉलम। सैलरी डेटर्स उसमें तो एडजस्टमेंट होना ही है क्योंकि वो बैकअप वगैरह तो आता ही है हर समय। एंड सैलरी डेटर्स में आपके दो एडजस्टमेंट है, तो 40,000 इनर कॉलम में दो एडजस्टमेंट कौन से, एक न्यू बैकअप, न्यू आरडीडी, तो आपको कम से कम 4 लाइन्स यहाँ पर छोड़नी है। फिर है अपना स्टॉक ट्रेडिंग, टू स्टॉक या टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, दोनों का दोनों सही ही है, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखना, अब तक तो स्टॉक ही सबसे पहले आया था। इन केस अगर आपका स्टॉक से पहले परचेज आता है तो एक लाइन छोड़ देने का, स्टॉक सबसे पहले आना जरूरी है। एंड हर जगह पर हम लोग टू स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर भी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी डेटर्स अकाउंट, देन बैकअप तो ट्रेडिंग अकाउंट, अप्रोक्सीमेटली 10 लाइन स्किप करने के बाद टू बैड डेट, इनर कॉलम 400, उसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब बैड डेट में आपके पास न्यू बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी है, न्यू आरडीडी है, मतलब 4 to 5 लाइन्स ऑफ बैड डेट के लिए मिलेगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 4,000 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद वेजेस 3,000, तो 2 वेजेस, then salaries, 2 salaries, account inner column 5,000 क्योंकि एडजस्टमेंट है उसमें। कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है वापस 4,000 आउटर कॉलम। then सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इनर कॉलम में डाल के रख रहे हैं, सेल्स रिटर्न है 2,000। उसके बाद आता है ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट, 2 ड्रॉइंग्स। कभी भी आप भूल जाओ तो डेबिट वाली आइटम हमेशा डेबिट में ही आती है, क्रेडिट वाली हमेशा क्रेडिट में ही आती है। सिर्फ वो रिटर्न है जो ऑपोजिट में आके माइनस हो जाता है। 2,000, 3,000। उसके बाद है आपका डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है 2 डिस्काउंट, आउटर कॉलम डिस्काउंट है 2030। देन एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस दिया है हमने, मतलब हमको फ्यूचर में पैसा वापस मिलने वाला एसेट है। सैलरी डेटर्स में 4 to 5 लाइन छोड़ने के बाद एडवांस
चालू अकाउंट, ये है 10,000। ऑर्डर वॉल्यूम कोई परसेंटेज नहीं दिया है, कोई कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों आउटर कॉलम में 20,000 8,000। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस 1,000 टू इंटरेस्ट। देन कमीशन 2,000 टू कमीशन। फिर रॉयल्टीज, तो यहां पर आएगा कैरेज वर्ड के नीचे इनर कॉलम 2,000 टू परचेस, वो भी इनर कॉलम में। क्योंकि इसके साथ रिटर्न है माइनस करने के लिए। स्टार्टिंग को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। आप लोग ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट 15 लाइन छोड़ देना इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, तो ज्यादा लाइन कर दी है। उसके बाद कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 45,000। एंड रेशियो कुछ दिया नहीं है, मतलब इक्वल पे ही है वो। देन लाइब्रेरीज में आते हैं बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैपिटल के 3 लाइन छोड़ने के बाद बिल्स पेबल, आउटर कॉलम 17,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। परचेज रिटर्न, यहां पर हमने परचेज दिखाया लेस रिटर्न्स 1480, अभी माइनस करके आउट कॉलम में लेकर आ जाएंगे 20। यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 48,520। देन उसके बाद है सन्डे क्रेडिटर्स 22,000। फिर बैंक लोन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे सीधे आउट कॉलम में लाइब्रेरी से सारी 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम प्रॉफिट लॉस में यहाँ पर जीपे के लिए जगह छोड़ने के बाद बाय प्रॉफिट एंड बाय इंटरेस्ट 1,500। देन आरडीडी, आपका ओल्ड आरडीडी है, सेल्स 1,20,000। 1,20,000 में से 2,000 माइनस करोगे 1,18,000 आउट कॉलम। तो यहां तक हमने सारे ट्रांसफर और रिटर्न सर्विस माइनस कर लिए। ट्रांसफर सब खत्म हो गया। अभी चलते हैं इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स पे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का 58,000। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 58,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट क्लोजिंग स्टॉक, सब जगह अकाउंट लिखना है, मैंने जहां जहां नहीं लिखा वहां पे भी लिख देना, मेरे को यहाँ पे स्पेस कम पड़ने लगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रॉयल्टीज एंड वेजेस है, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में ही है और ऐड करना है आउटस्टैंडिंग में। ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी, तो पे नहीं करोगे बाकी है तब तक आपकी लाइब्रेरी है, सेकेंड इफेक्ट लाइब्रेरी में आएगा। और जो भी एक्सपेंसेस है ना उसके साथ ऐड करना है, क्योंकि हम पूरे साल का दिखाते हैं और इस साल में हमको वेजेस 800 पे करना बाकी है, मतलब हमारा साल भर का वेजेस कितना होगा 3,800। और वेजेस का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। सेम वे रॉयल्टीज का भी पहले रॉयल्टीज ही था, एड आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग ये है 1500, ऐड करके बाहर आ जाएगा आपका 3500, और इसका सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 1500। जो भी आप इनर कॉलम में दिखाते हो ना, या जो भी आपको एडजस्टमेंट में अमाउंट जो दिया है उसका ही सेकेंड इफेक्ट आता है। ये बाहर के अमाउंट का कभी मत देखना, ये कभी भी सेकेंड इफेक्ट नहीं आता। जो आपको एडजस्टमेंट में अमाउंट है उसका ही दो इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड एडजस्टमेंट किया। देन थर्ड एडजस्टमेंट में है सैलरी पेड इन एडवांस। अब एडवांस में पे कर दिया, इस साल का तो था ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लेस एडवांस। एडवांस में पे किया हुआ है 2000, तो हमारा इस साल का सैलरी सिर्फ 3000 ही। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम सिर्फ उसी साल के खर्चे दिखाते हैं। तो आपको बोला कि सैलरी है ना, हमने एडवांस में पे कर दिया 2000, 5000 पे कर दी, तो 2000 का एडवांस था, इस साल का तो सिर्फ 3000 ही है। और अगर एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हो, अच्छी बात है, फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा। ऐसे एडवांस सैलरी 2000। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट का बैड डेट वाला है, क्रिएट 1000 बैड डेट और आरडीडी 3% ऑन सन्डे डेट। तो अभी हम लोग ये जो बैड डेट है उसमें पूरा लिख लेते हैं, एड न्यू बैड डेट, एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। हमारा न्यू बैड डेट है 1000 और ओल्ड आरडीडी हमने जो सर्कल करके रखी है वो भी 1000 ही है। न्यू आरडीडी तो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद इस न्यू बैड डेट का सेकेंड इफेक्ट सभी डेटर्स में से माइनस करना है, लेस न्यू बैड डेट 1000। इनर वाला में ही रखना है, अभी आरडीडी का इफेक्ट आना बाकी है। अब यहां पर लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 3%। तो 3% किसका लेना है, तो 39,000 का। तो 39,000 का 3% आता है 1170। अब माइनस होने के बाद आपको कॉलम आएगा 37,830, और ये न्यू आरडीडी, इसका सेकेंड इफेक्ट वहां पर 1170। तो ये सब करने के बाद आपका आएगा 1570 का टोटल बैड डेट बाहर। अब इसका रीजन बताते हैं, वो सुनो कि हम लोग ने ये सब क्या किया है। ऑलरेडी हमको पता है कि 400 का नुकसान तो हो चुका है, मतलब बैड डेट हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया कि 400 का शॉर्ट नुकसान हो चुका है, तो वो हमारे लिए लॉस है। उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया था कि और 1000 का नुकसान हो गया, मतलब 1000 वाले जो डेटर्स हैं उसने पे नहीं किया, तो 1000 के हमने बैड डेट में लिखा है। आरडीडी मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि 3% और नहीं देने वाले, तो हमने यहाँ पर 40,000 के डेटर्स थे, तो 1000 तो नहीं देने वाले, 39 देंगे, लेकिन उसमें से 3% में हमको डालना, तो हमने 3% माइनस कर दिया। ये हमारे अच्छे डेटर्स है, ये हमारे एक्चुअली एसेट्स है। अब जो वहां पर है हमारा 400 का नुकसान तो पहले ही हो गया, 1000 का भी हो गया, ये भी हमको डाउट है कि नुकसान हो सकता है 1170 का। ओल्ड आरडीडी को हम इसलिए माइनस करते हैं ना कि हमने पहले सोचा था कि 1000 का ही नुकसान होगा, अभी हम सोच रहे हैं कि 1170 का हो जाए। तो अगर आप ये दोनों साथ में दिखाते हो मतलब टोटल नुकसान आपका 2170, बट एक्चुअली में कितना है, सिर्फ 1170। इसलिए हम पहले का सोचा हुआ माइनस कर देते, क्योंकि अभी हम नया सोच रहे हैं, पहले का सोचा हुआ फैक्ट, तो इसलिए पहले का सोचा हुआ माइनस कर देते। हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अकाउंट्स में। कंजर्वेटिज्म मतलब सेफर साइड होना, खर्चे जो भी है ना ज्यादा से ज्यादा सोच के रखते हैं। हुआ नहीं है आरडीडी मतलब हो सकता है, तो इसलिए हम लोग खर्चों को पहले ही दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि इतना खर्चा हो जाए, और यहाँ पर भी हम लोग दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि 1170 के डेटर्स पे ना करें, तो हमको एसेट के लिए सिर्फ 37,830 के डेटर्स ही लेते हैं। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन है 5% और फर्नीचर पर 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% और यहाँ पर 10%। 10% तो पीछे से एक जीरो हटाएगा, 1725 ये माइनस करेंगे, और इसका 5% एक जीरो हटाया तो 3780, और उसका भी हाफ 1890। आउट ऑफ में आएगा 35,910
एंड इसके आउटर कॉलम में आएगा 15,525। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था 1890, फर्नीचर पे था 1725। तो यहाँ तक हमारे एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गए, कोई हिडन एडजस्टमेंट तो था ही नहीं इसमें, कुछ कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वे लोग चेक कर लेते हैं कि सब कुछ आउटर कॉलम में है या नहीं। ये आउटस्टैंडिंग एलिमेंट के बाद आउटर कॉलम में आया, ये भी आउटर कॉलम में आ चुका है। और इस तरह से एरो ड्रॉ करना, इससे क्या पता चलेगा आपको कि इन दोनों का टोटल ये, तो एरो कि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पर टोटल दिखा है, माइनस कर चुके हैं, कुछ भी आउटर कॉलम में नहीं है, सॉरी कुछ भी इनर कॉलम में नहीं है। अब इसके बाद ना बंद करते हैं, पहले जीपी निकालना है। तो जीपी के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल, जनरली तो आपका क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आता है, बट फिर भी सेफर साइड लिख कर रखते हैं ना कि कौन से साइड का, कभी कभी तो लॉस भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका टोटल आया हुआ है 1,76,000, सेम टोटल यहाँ पर भी। अब उसमें से ये ऊपर का सब ट्रेडिंग अकाउंट तक ही लाइन ड्रॉ करना है, मैटर प्रॉफिट लॉस क्या है। यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो रहा है, लाइन आपको समझने के लिए ड्रॉ किए हैं, आप लोगों को सिर्फ टोटल करके खत्म करना है। तो जीपी आएगा 51,180 टू क्रॉस प्रॉफिट, और इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर बाय क्रॉस प्रॉफिट 51,180। अब इसके बाद निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ का टोटल 51,000 तो यही वाला, ऑब्वियसली यही वाला ज्यादा होगा। इसका टोटल है 52,680, और उसमें से ये माइनस किया तो आपका प्रॉफिट आता है 35,465। रेशियो कुछ दिया नहीं है, मतलब इक्वल, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2 ऑन वन पार्टनर शिल्पा कैटरीना, टू शिल्पास अकाउंट टू कैटरीना। और जब भी यहाँ ऑड है नंबर, ये लास्ट नंबर के ऑड है, मतलब 2 से फुल्ली तो डिविजिबल नहीं होने वाला, डेसिमल में है, तो एक को 1 रुपया बढ़ा के दे देने को, एक का 1 रुपया कम कर देंगे, तो 17,732, और इसका 1 रुपया बढ़ा देते हैं 17,733। 50% मत बढ़ाना, तो डेसिमल में आते जाएगा, तो 1 रुपया यहाँ पे बढ़ा दे, 1 रुपया यहाँ पे कम कर दे। अब इस प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट 17,732, 17,733। अब यहाँ का मैं बैलेंसिंग फिगर, इसका टोटल किया 62,732, उसमें से 2,000 माइनस करोगे तो आता है आपका 60,732 टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ का 733, 62,733 सेम ही आएगा होगा, ये बैलेंसिंग फिगर अलग आएगा, क्योंकि ड्राइंग अलग थी। इसमें से 3,000 माइनस किया तो 59,733। अब ये कर दोगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट शिल्पा और कैटरीना। शिल्पा का है 60,000, ये वाला बैलेंसिंग फिगर आता है, टोटल मत डाल देना, बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल होता है, टोटल मत डालना। 60,732, 59,733, टोटल लेके बाहर 3, 2, 5, 1,20,465 का कैपिटल। अभी करना है टैली, दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए बैलेंस शीट का। हमारा ये वाला टोटल बैलेंस शीट का आ रहा है 1,87,265, 1,87,265। अब यहाँ पे एक चीज और बतानी है, जब आप टोटल करते हो ना, या तो 2 नंबर हो, ऐसे काउंट मत करना, 5 का 5, फिर 0, 0, 0, 4,
बहुत रॉन्ग होने के चांसेस है, इससे बेटर इस तरह से ले सकते हैं 1,20,465। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा है 17,500, 65,971। उसके बाद सेकंड नंबर है 10,000, 965,741। फिर एक नंबर को लो टोटल करो, आपको जैसे भी जनता हो चलेगा, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होना जरूरी है, कैलकुलेशन में टाइम लग गया ना तो सम छूट जाएगा। और इन केस अगर एग्जाम में आपको चलो टैली नहीं होता तो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह और ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली खाली करके ना उसके मार्क्स मिलते हैं। लास्ट में टैली नहीं हो रहा, छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से नहीं हो रहा, या एडजस्टमेंट आपने उल्टे डाल दिया होगी तो नहीं होगा। बाकी अगर आपने प्रॉपरली सब कुछ ट्रांसफर किया है तो मार्क्स मिल जाएंगे, 15 में से 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे। 5 मार्क्स टैली ये करते हैं। टैली मतलब अगर आपका कैपिटल अकाउंट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नेक्स्ट सम पे जाना, लास्ट में टाइम बचेगा तब चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको टैली करने के चक्कर में दूसरे सम्स छूट गए। तो मैं आप लोगों को टाइम वाइज पेपर कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, कौन सा सम, वो बाद में बताऊंगी। अभी अपने और एनपीओ बचा हुआ है, रिटायरमेंट 2 चैप्टर और बचे फाइनल कंप्लीट, तो मैं पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पेपर पैटर्न की किस तरह से आ सकते हैं सम्स। अब इसके बाद इसमें जो 2-3 नए एडजस्टमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। नेक्स्ट वीक से आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स करवा के दूंगी, आपको पूरा सम करना, और एडजस्टमेंट जो नए हैं वो पुराने वाले नहीं करवाऊंगी। तो इसके एडजस्टमेंट लिखवा के देती होंगी। तो इसमें एक एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस होने दो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, भले वो ट्रेडिंग का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, मतलब वेजेस हो, रॉयल्टीज हो, सैलरीज हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, सेम इफेक्ट आएगा। एड टू दैट एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटीज है। सेकेंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या फिर इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया तो आउटस्टैंडिंग का उल्टा करना है, उस एक्सपेंस में से माइनस कर देना है, लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड। अब सेकेंड सम से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, तो 2 एडजस्टमेंट और लिखवा देते हो। अप्लाइंग प्राइस, जहां पे कल वाला एडजस्टमेंट खत्म किया था उसी के नीचे का नंबर डालते जाना, आई थिंक 13 या 14 नंबर होगा, तो उसके नीचे नीचे लिखते जाना। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस होगा। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम हमको मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग में मतलब ऐड तो करना ही है, ऐड टू दैट इनकम। सेकेंड बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि इनकम मिलना बाकी है तो अच्छी बात है, मिलेगी आगे फ्यूचर में। अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में मिला मतलब लेस फ्रॉम दैट इनकम, और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि अभी तक हमने काम किया ही नहीं है, इनकम एडवांस में मिल गई, तो जब तक आप काम ही करोगे बर्डन, बर्डन मतलब लायबिलिटी। तो कभी भी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड तो करना ही, भले वो इनकम हो एक्सपेंसेस हो, बट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, बर्डन है मतलब लायबिलिटी। इनकम एडवांस में मिल गया, आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में मिलेगी एसेट। अगर एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, बर्डन खत्म। इनकम एडवांस में मिल गई, काम करने का बर्डन रहेगा। इसके हिसाब से ये चारों एक्सपेंसेस और इनकम है। एक आपका कैरेज होता है, जो ट्रायल बैलेंस की राइट करता है, तो कैरेज का क्या है ना, अगर वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उसके हिसाब से ट्रांसफर के टाइम पे अलग अलग जाता है। सिर्फ कैरेज दिया, ट्रेडिंग में डाल दो, कौन सा साइड, डेबिट। कैरेज इनवर्ड दिया, परचेज से रिलेटेड सेम ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड दिया है, सेल से रिलेटेड,
कैरेज आउटवर्ड, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सिर्फ कैरेज है ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब अंदर आएगा खर्चा, तो परचेज से रिलेटेड खर्चा है डेबिट में, सेल से रिलेटेड खर्चा आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, तो सेल से रिलेटेड खर्चा ही है, लेकिन ये कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। तो आज के लिए इतनी एडजस्टमेंट। अभी जो नेक्स्ट थर्ड सम है वो मैं आप लोगों को वेडनेसडे को एडजस्टमेंट्स का हुआ तो पिक सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, तो आपको वो सॉल्व करने हैं, सेंड कर पाएंगे। तो यहाँ तक प्लीज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से फाइनल अकाउंट देख लेना। आप लोगों को भी स्टार्टिंग में भले ही 1 आवर लगे, लेकिन धीरे धीरे टाइमर लगाकर आपको टाइम कम करते जाना है। फाइनल अकाउंट को 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते हो, और एडजस्टमेंट डेली रिवाइज कर लेना, याद नहीं रहने वाली इस वजह से।